نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. शेयर बाजार किसे कहते हैं? एक एक आदमी बोले जी, नहीं जो समझ में आया बोले. एक तरह का मार्केट होता है, उसके अंदर कंपनी के जो शेयर्स वगैरह होते हैं उसको बेचा जाता है. बस इतना ही जवाब है. जैसे मछली बाजार सुना है ना, सुना नहीं सुना? बकरा मंडी, जहां पर क्या होता है, बकरों की खरीदो फरोख्त होती है. और इसी तरह से मछली बाजार, वहाँ क्या होता है, मछलियों की खरीदो फरोख्त होती है. तो हर चीज़ के लिए ख़रीदने के लिए एक मार्केट होता है. तो अब एक बंदा, कंपनी शुरू हो गई, शेयर्स खरीद लिया. अगर जैसा कि हमने देखा, शेयर्स को, कंपनी को क्या कहते हैं? कंपनी की हकीकत क्या है? शिरकत है. अब शिरकत ख़त्म करना चाहे तो उसका क्या तरीक़ा है? जी, अब एक आदमी, 10 आदमी ने मिलकर शिरकत की, एक आदमी अपनी शिरकत ख़त्म करता है तो पूरों की शिरकत फासिख हो जाएगी कि नहीं होगी? नहीं होगी. हाँ, एक की ख़त्म होगी. तो ख़त्म होने की क्या सूरत है? अपना शेयर्स दूसरे को बेच दे. दूसरों को बेचने की दो सूरतें हैं. एक तो ये है कि 10 आदमी ने मिलकर शिरकत की, 9 आदमी जो बकिया हैं उन्हीं में से कोई ख़रीद ले, या ये कि 11वें आदमी को 10वें आदमी का मुकाम बना के लाके अंदर छोड़ दे और अपना पैसा लेके चले जाए. तो हर चीज़ के बेचने के लिए एक मार्केट होता है, होता नहीं होता है? तो इसी तरह से शेयर बाजार की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब कोई शख्स किसी कंपनी के शेयर्स लेकर उसका हिस्सेदार बन जाए तो इसके लिए मुमकिन नहीं कि वो किसी वक्त अपनी रकम वापस लेकर शिरकत ख़त्म कर सके, क्योंकि एक आदमी के ख़त्म करने पूरी कंपनी ख़त्म नहीं हो सकती. बल्कि जब तक कंपनी वजूद में है उससे हिस्से की रकम वापस नहीं ली जा सकती. चूँकि बहुत से शुरका ये चाहते हैं कि वो अपनी शिरकत को ख़त्म करके अपने हिस्से को नकद में तब्दील कर लें, इसलिए ज़मानत फराहम करना ज़रूरी था कि रकम लगाने के बाद बवक्त ज़रूरत अपने शेयर्स को नकद में तब्दील करना मुमकिन होगा. पहले पूछता ना बंदा, भाई मुझे पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे? नहीं मिल जाएंगे? हाँ, नहीं मिलेंगे तभी लगाऊंगा. अगर अटक जाएंगे, नफ़ा आएगा, जब आएगा पता नहीं क्या होगा. तो उसके लिए यकीन दहानी फराहम करना ज़रूरी था. इसके लिए बाजार हिस्स कायम किया गया कि जिसमें शेयर्स बेचे और ख़रीदे जा सकते हैं. हिंदुस्तान के अंदर कितने शेयर बाजार हैं? कौन से? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. हमने सुना इतना ही. कितने शेयर बाजार हैं हिंदुस्तान में? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहां है? दिल्ली में, मुंबई में. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में और BSE दिल्ली में. या ये कहो या ये कहो, हाँ? सालिबा कुल्लिया, मौजिबा कुल्लिया, कोई में तो कुछ ना तो कुछ तो लग ही जाएगा ना. हिंदुस्तान में कई शेयर बाजार है. बेंगलुरु स्टॉक एक्सचेंज सुना है? मशहूर नहीं है लेकिन बेंगलुरु में भी है स्टॉक एक्सचेंज. कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज कलकत्ता में है. लेकिन हिंदुस्तान के 2 मशहूर स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर बाजार है. एक है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहां है? जी कहां है? नेशनल आ गया ना, दिल्ली में होना चाहिए. लोग क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ लगाते हैं, लग गया. दोनों के दोनों कहां हैं? मुंबई में हैं. स्टॉक एक्सचेंज की तारीफ क्या है? जैसा कि हमने देखा, शुरू में कहा, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा इदारा होता है जो हुकूमत की ज़ेर सरपरस्ती कंपनियों के शेयर्स की खरीदो फरोख्त का काम करता है.
और लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में उन्हीं कंपनियों के शेयर्स का कारोबार होता है जो काबिले एतिमाद हों और कुछ ना कुछ साख रखती हों, कुछ ना कुछ साख रखती हों। हुकूमती इदारा कौन सा इदारा है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब कंपनी को हुकूमत ने मंजूर कर लिया, कंपनी को हुकूमत ने मंजूर कर लिया और उसे कंपनी ने शेयर्स जारी करने की भी इजाजत दे दी, शेयर्स जारी करने की भी इजाजत दे दी। क्या हर कंपनी जिसको इजाजत मिली है वो अपनी कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ला सकता है कि नहीं? ला सकता है, ला सकता है कि नहीं? ला सकता है कि नहीं? क्यों ला सकता है? वही है जैसे मैंने कहा ना, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज उन्हीं कंपनियों के शेयर्स का कारोबार करता है जो काबिले एतिमाद हों, कुछ ना कुछ साख रखती हों। इसीलिए कंपनी को फिर दो हिस्सों में तकसीम किया है, अनलिस्टेड, लिस्टेड। अनलिस्टेड, लिस्टेड। आपकी कंपनी को इजाजत तो दे दी शेयर्स के जारी करने की, लेकिन आपकी कंपनी उस मेयार को नहीं है तो उस वक्त तक वो कंपनी को क्या नहीं करेगा? लिस्ट नहीं करेगा। अगर लिस्ट नहीं करेगा तो उस कंपनी का शेयर्स वहां पर फरोख्त नहीं हो सकते। लिहाजा इसको फिर दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी। जैसे देखें बहुत सारी कंपनियां होती हैं, उसमें लोग देखते हैं कि भाई कौन सी लिस्टेड है। उन्हीं कंपनियों में शेयर्स को क्या कर सकते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए खरीदो फरोख्त हो सकती है। अब जो कंपनी लिस्टेड हो गई, जो कंपनी लिस्टेड हो गई, क्या उस कंपनी का मैं शेयर्स खरीद सकता हूं कि नहीं खरीद सकता हूं? खरीद सकते हूं। क्यों खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, बल्कि उसके लिए मेंबरशिप होना जरूरी है, उसके लिए मेंबरशिप होना जरूरी है। बगैर मेंबरशिप के क्या नहीं कर सकते? नहीं खरीद सकते। मेंबरशिप होना, स्टॉक एक्सचेंज में हर शख्स खरीदो फरोख्त का काम नहीं कर सकता, उसके लिए मेंबरशिप का होना जरूरी है। मेंबरशिप की फीस भी होती है, मेंबरशिप की फीस भी होती है। क्यों मेंबरशिप का होना जरूरी है? क्योंकि ये पूरी दुनिया के एतबार से कारोबार चल रहा है। एक कोई आम सा आदमी जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, वो अगर स्टॉक एक्सचेंज में घुस जाएगा तो बहुत बड़ा खसारा उठाएगा, बहुत बड़ा खसारा। कल एक मौलाना ने दिखाया कि मालेगांव के किसी बस्ती के मौलवियों ने मिलकर एक स्टॉक एक्सचेंज का एक क्या किया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। कहते हैं कि हम भी स्टॉक एक्सचेंज में कूदेंगे। भाई कुछ भी नहीं पता तो कैसे कूदेंगे? सिर्फ वो कैंडल स्टिक होता है ना, लाल किस्म का, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, और जाके घुस जाते हैं। जब घुस के नफा हो गया तो कहते हैं भाई हलाल है, नुकसान हो गया भाई जुआ है। नुकसान हो गया तो जुआ है। इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज कहता है कि हर आदमी कारोबार नहीं कर सकता, बल्कि कौन कारोबार कर सकता है? मेंबरशिप का होना जरूरी है। और इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज में मैं अगर किसी शेयर्स को खरीदना चाहूं तो डायरेक्ट खरीद सकता हूं कि नहीं खरीद सकता हूं? नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? दलाल होना जरूरी है। ये जो मेंबर होते हैं ना, वही दलाल होते हैं। वही क्या होते हैं? दलाल होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर अपने लिए भी शेयर्स खरीदते हैं और बहैसियत दलाल कमीशन लेकर दूसरों के लिए भी शेयर्स खरीदते हैं। गैर मेंबर को शेयर्स खरीदने हों तो वो किसी दलाल के वास्ते से ही खरीद सकता है। जैसा कि हिंदुस्तान के मशहूर दलाल जो है, कौन से हैं? ज़ेरोदा है, शेर खान, नाम सुना है क्या? शेर खान, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, ये जो है ना SBI क्या, ये पूरे दलाल हैं। अब एक आदमी सवाल करता है, मौलाना मेरे पास मोबाइल है, मैं अंदर घुसा, मैं घुस के मैं खरीद रहा हूं, मैं बेच रहा हूं, मुझे क्या दलाल की जरूरत है? मैं तो एप्लीकेशन के जरिए से खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, खरीद सकता नहीं खरीद सकता? हरगिज खरीद नहीं सकता। अब वो कहता है मैं खुद बगैर किसी दलाल के मैं इंटरनेट के जरिए लैपटॉप से खरीदता हूं। वो भी क्या करेगा? आपको खींच के ले जाके किसी दलाल की वेबसाइट में छोड़ेगा। क्या करेगा? दलाल की वेबसाइट में छोड़ेगा। वहीं से आप खरीद सकते हैं, वहीं से आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं।
शेयर्स की खरीदो फरोख्त के दो मराहिल, जैसा कि हमने शुरू में देखा, क्या देखा, जब किसी कंपनी के शेयर्स इब्तिदा में जारी हो, यानी अभी काम शुरू नहीं हुआ, जारी हो रहे हों, तो उस वक्त इन शेयर्स को एक शर्त के साथ खरीदना जायज है। अभी काम नहीं शुरू हुआ, कोई कंपनी कहती है कि देखो साहब, हमारी कंपनी को हुकूमत ने इजाजत दे दिया, हमारी कंपनी लिस्टेड हो गई, हमारी कंपनी क्या करती है, क्या करती है, हलाल कारोबार करती है। मसलन टेक्सटाइल कंपनी है, कपड़े बनाने वाली कंपनी है, अभी काम शुरू नहीं हुआ, अभी काम शुरू नहीं हुआ, आके पूछें तो आप उनसे पूछें कि भाई कंपनी ने काम शुरू किया नहीं किया, यानी फ्लोटिंग कहते हैं ना, जिसको आईपीओ भी कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऐसी सूरत में एक शर्त के साथ उस कंपनी का शेयर खरीदना जायज है। वो शर्त क्या है कि वो कंपनी क्या कर रही हो, हलाल कारोबार कर रही हो, हलाल कारोबार। क्योंकि कंपनी ने ना तो अपना कर्ज लिया है, ना प्रॉफिट तकसीम की है, कुछ नहीं, अभी इब्तिदा हो रही है। तो ऐसे मौके पर हकीकत में क्या है, वो शिरकत कर रहा है, ऐसे मौके पर शिरकत कर रहा है। तो अब उलमा ये कहते हैं कि एक शर्त के साथ उस शेयर्स को खरीदना जायज है। वो क्या है कि वो कंपनी हलाल कारोबार कर रही हो। दूसरा मरहला शेयर्स के इजरा के बाद, यानी कंपनी चल पड़ी, कंपनी चल पड़ी। अब जिस शख्स को शेयर्स खरीदने हो तो उसे खरीदारी के वक्त मंदरजे झैल शराइत का लिहाज रखना जरूरी है। पहली शर्त क्या है, वही यानी वो कंपनी हराम कारोबार में मुलव्विस ना हो, मसलन सूदी बैंक ना शुरू कर रही हो, या सूद व कीमार पर मबनी इंश्योरेंस कंपनी ना बना रही हो, शराब बनाने वाली कंपनी ना हो। एक तो ये शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि उस कंपनी का कारोबार वाकईतन शुरू हो चुका हो। जैसा कि हमने पहले सेशन में देखा, शेयर्स की हकीकत क्या है, शेयर्स किसको कहते हैं भाई, शेयर्स किसको कहते हैं, यानी एक आदमी शेयर्स खरीद रहा है तो उस कंपनी के मौजूद सारे असासों की नुमाइंदगी करने को क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। अब ये कंपनी है, कंपनी शुरू हुई, कंपनी शुरू हुई और उसके पास सिर्फ लिक्विड असासे ही हैं, यानी नकद पैसे ही हैं। तो ऐसी सूरत में शरीयत ये कहती है कि अब एक आदमी ने 10 रुपए का शेयर खरीदा, अब 10 रुपए के शेयर को नफे के साथ 12 रुपए में बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है, बेच सकता है, 12 रुपए में बेच सकता है, बेच सकता है कि नहीं बेच सकता। अभी बोले बेच सकता, क्या यार, क्यों नहीं बेच सकता, सिर्फ नकद है। अब ये जो शेयर्स हैं किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, नकद की ही नुमाइंदगी कर रहे हैं। लिहाजा अगर कंपनी शुरू हुई और उसके पास पैसे सिर्फ पैसे ही की शक्ल में हैं, तो उस मौके पर आदमी ने सोचा कि भाई नीयत बदल गई या जरूरत पड़ गई, अभी काम शुरू नहीं हुआ, पता नहीं कब काम शुरू करेगी। ऐसी सूरत में 10 रुपए के शेयर्स को 12 रुपए में फरोख्त क्यों नहीं कर सकता, पैसे को बेच रहा है पैसे के साथ, तो 10 की चीज को 12 में नहीं फरोख्त कर सकता। अब क्या हो गया, उसको खदशा हो गया कि भाई कहां पैसा लगा दिया, 3 महीने से लिक्विड ही रख के बैठे हैं, पता नहीं आगे कब काम शुरू होगा। तो कहता है यार 8 रुपए में ले ले, बेच सकता नहीं बेच सकता, क्यों नहीं बेच सकता। यहां पर भी पैसे का मुकाबला किससे है, पैसे से है, कमी ज्यादती के साथ जायज नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट में बहुत चलता है। शेयर मार्केट में क्या करते हैं, आदमी सिर्फ रिप्यूटेशन को देख के, रिलायंस का शेयर है यार, इसका शेयर है आगे जाके इतना होगा, 10 रुपए में खरीदा, 20, 25, 30, कभी कभी 300 रुपए तक पहुंचा देते। उलमा कहते हैं आयोफी एक बॉडी है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल एसोसिएशन। पूरे दुनिया भर के जो मेयारी उलमा हैं, बड़े उलमा हैं, उन पर मुनहसिर एक बॉडी है। उसमें शेख यूसुफ अल करजावी रहमतुल्लाह अलैह, इंतकाल हो गया ना उनका, वो थे, शेख निजाम याकूबी हैं। और अल्लाह का बड़ा एहसान ये है कि उसके चेयरमैन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकत, बड़े बड़े उलमा हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, हमारे अकाबिर को उलमाए देवबंद में से बीच में हजरत निकल गए, फिर उन्होंने दरख्वास्त की कि नहीं हजरत आप ही रहेंगे,
अब फिर वही चेयरमैन है, अभी एक हफ्ता पहले उसकी मीटिंग भी हुई, तो उनका कहना यह है कि अगर कंपनी सिर्फ सयाल शक्ल में पैसा रखी है, किसी ने कंपनी के शेयर्स खरीदा, अभी नकद असासे नहीं हुए, तो ऐसी सूरत में उस शेयर्स को बेचना चाहें तो कमी ज्यादती के साथ बेचना जायज नहीं है। अब इसके लिए बहुत सारे हमारे जैसे आपा के किस्म के जो लोग होते हैं ना, क्या करते हैं, चलो यार 1 करोड़ 100 करोड़ की कंपनी है, अभी काम शुरू नहीं किया, 1 करोड़ की बिल्डिंग बना ली, 1 करोड़ की बिल्डिंग बना ली। अब उस कंपनी के शेयर्स को 100 रुपए में खरीदा, 110 में फरोख्त कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते। कर सकते नहीं कर सकते? क्यों है कर सकते? जामिद असासे बन गए, यही ठकाते हैं उलमा को, साहब जामिद असासे, तुम्हें क्या बोले, पैसे को पैसे से मुकाबला नहीं। आपने कहा, हमने आपकी बात तस्लीम किया, क्या तस्लीम किया कि हमारे पास सिर्फ सयाल असासे नहीं है, हमने क्या किया, 100 करोड़ में से 1 करोड़ के असासे बना लिए। अब आप अपने एक शेयर को जो 100 रुपए में खरीदा है, उसको 110 में बेच सकते नहीं बेच सकते? नहीं बेच सकते। क्यों? क्या भाई, 99% तो हैं, 100 करोड़ की कंपनी है, 1 करोड़ के असासे बना लिए। अब गोया के 99 रुपए में 99 रुपए को बेचा और 1 रुपए को 22 रुपए में बेचा, 21 रुपए में बेचा, बेच सकते नहीं बेच सकते? जल्दी बोले जल्दी बोले। यही होशियारी करते हैं भाई, आपने बोला ना मौलाना, हमने कर दिया। क्या किया कि भाई सयाल नहीं है, हमारे पास ये है। अब अयोफी कहती है भाई चालबाजी ना करें, कितने फीसद चाहिए? 30% नकद रकम के संग 20% क्या हो, असट हो। वरना लोग क्या करते हैं, धोखा देने के लिए क्या करते हैं कि थोड़ा मस्का निकाल के क्या जैसे लगाते ना मन के, इस तरह से। अब अयोफी कहती है कि नहीं, अयोफी क्या कहती है कि नहीं, बल्कि उसके लिए क्या जरूरी है, 30% या 33%। 2 बॉडी है हिंदू दुनिया के अंदर, एक तो अयोफी है, दूसरा है डाउ जोन्स, यानी अमेरिका का जो ये है ना स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स, उसकी एक शरिया बोर्ड है, उसमें भी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है। एक शरिया बोर्ड कहती है कि नकद असासे कितने हो, कम से कम 30% हो, तभी आप अपने असासे के अपने शेयर्स को कमी ज्यादती के साथ फरोख्त कर सकते हैं, वरना नहीं। क्यों ये शर्त लगाई कि लोग धोखा दे रहे थे कि भाई 100 करोड़ की असासे पैसा लेके 1 करोड़ की छोटी सी बिल्डिंग बना ली। भाई 99% तो ऐसे ही पड़े हैं। इसके लिए अयोफी ने क्या कहा कि अयोफी की राय यह है कि कम अज कम उस कंपनी के 30% असासों नकद की शक्ल में होना जरूरी है। कितने फीसद असासों का? 30%। अब आके पूछा मुफ्ती साहब माशाल्लाह इशाअतुल उलूम से फारिग हैं, शेयर्स खरीद सकते नहीं खरीद सकते, क्या जवाब देंगे? हाँ, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता भाई, मुझे नहीं मालूम। आप बताएं कि कौन सी कंपनी के 70% है। मैं तो सवाल करता हूं कि वो जग दे के बैठूंगा, इसका जवाब आगे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो समझ में आ गई। पहली शर्त यह है कि वो कंपनी का कोर बिजनेस यानी हकीकी कारोबार हलाल हो। दूसरा यह है कि कंपनी के असासे अगर सिर्फ सयाल शक्ल में हो तो उसको कमी ज्यादती के साथ फरोख्त करना जायज नहीं है। तीसरी शर्त यह है कि नकद के साथ अगर हो तो नकद कम से कम कितने हो, 30% होना जरूरी है। समझ में आ गई बात? तीसरी शर्त समझने से पहले इस बात को जानना जरूरी है। सुबह में हमने देखा, क्या देखा कि कंपनी 100 करोड़ की हमने बताई, मिसाल के तौर पर 20 करोड़ रुपए स्पॉन्सर कैपिटल जो शुरू करने वाले, 60 करोड़ रुपए इश्यूड कैपिटल, 20 करोड़ रुपए और बचा के रखे थे। लेकिन सुबह में हमने देखा कि कभी कभी कंपनी का हजम के बढ़ने से उसको बाहर से कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है, बाहर से कर्ज लेने की जरूरत पड़े। बगैर कर्ज लिए के कंपनी टिक नहीं सकती, प्रैक्टिकली टिक नहीं सकती। अब इस तरह की कंपनियों का बैंक से कर्ज लेना जायज है कि नहीं जायज है? जल्दी जल्दी बताएं।
जायज है कि नहीं जायज है? ये सुबह का सेशन के बगैर पूछते तो सबका जवाब क्या हो सकता था? जायज है। जायज है कि नहीं जायज है? जल्दी बताएं। बैंक से कर्ज लेना जायज है? कौन बोल रहा है भाई? कौन सा दुनिया में, हिंदुस्तान में ऐसा अल्लाह वाला बैंक बैठा है जो बगैर सूद के कर्ज देगा 50 करोड़ रुपए? पागल है, 50 रुपए नहीं देता बंदा। क्या आप किस दुनिया में है? 1400 साल पहले की, पीछे है, लेकिन जवाब अच्छा दिया आपने। बगैर सूद के लेना जायज है, लेकिन फिलहाल दुनिया में कोई सूद के बगैर देने के लिए तैयार नहीं है। जायज है नहीं जायज है? नहीं जायज है। क्यों नहीं जायज है? क्यों नहीं जायज है? सूद की वजह से। ये जवाब आप हजरात का देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि सुबह का सेशन आपने गौर से नहीं समझा इसका मतलब। क्यों जायज है? भाई ये कंपनी जब चलती है तो उसको रनिंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा आते हैं। आप हरगिज नहीं कह सकते कि भाई वो किसी तरह का सूद ना ले, क्योंकि एक बड़ी कंपनी है, उसको रिकवरी करने के लिए, उसको स्टेबल रहने के लिए, खड़ने के लिए कुछ ना कुछ वक्त चाहिए। अब मजबूरन लेना ही पड़ेगा। तो सूद में दो तरह से मुब्तला होती है कंपनी। एक तो यह है कि उसके पास जो पैसे की कमी की वजह से बाहर सूद पर पैसा लेगा। दूसरा यह है कि अपने पास जो रिजर्व मनी है, यानी जो उसके पास जो लिक्विड असासे हैं, वो अपने पास तो रख के नहीं बैठेगा। वो क्या करते हैं? हिफाजत के लिए ही सही क्या करते हैं? बैंकों में रखते हैं। और हिंदुस्तान के बल्कि बहुत सारे ममालिक का कानून यह है कि आपकी कंपनी 100 करोड़ की है तो आपको 20 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज खरीदने होंगे। कानून बना दिया। अब मजबूरन क्या करेगी? सिक्योरिटीज खरीदेगी। सिक्योरिटीज का मतलब यह है कि सूदी कागजात खरीदने होंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। और गवर्नमेंट क्या करती है? वादा करती है कि हम आपके पैसे को वापस भी करेंगे, सूद भी देंगे। तो दो तरह से सूद में मुब्तला होती है कंपनियां। एक तो अपने पैसे को सूद में रखती हैं, बैंक में रखती हैं या सिक्योरिटीज खरीदती हैं। अब उसके लिए भी हुदूद बताए शरीयत ने कि भाई कितने फीसद, कहां तक, ये है उलमा का काम। अयोफी ने क्या कहा देखिए, दो तरह से। आज के दौर में जैसा कि हदीस में अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दौर आएगा आदमी सूद से बच भी जाए, उसके धुआं से तो नहीं बचेगा। कोई बचा है? कोई बचा है? जेब में उठा के देखें, एटीएम कार्ड तो होगा ना, अकाउंट तो होगा ना, मदरसों का अकाउंट है, मस्जिदों का अकाउंट है, हज के लिए जाने के लिए वहां भी अकाउंट के जरिए पैसे भेजना पड़ता है। अब क्या मैं अल्लाह वाला हूं, मैं बैंकों में नहीं जाऊंगा, मजबूरी है, अब क्या करें। और जैसे कि मौलाना ने बताया, कोई बगैर सूद के कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं है, अब मजबूरी है। ऐसी सूरत में अयोफी कहती है कि पहला तरीका यह है कि कंपनियां फंड बढ़ाने के लिए बैंक से सूद पर कर्ज लेती है और इस कर्ज से काम चलाती हैं। दूसरा तरीका यह है कि कंपनी के पास जो जायद और फाजिल सरप्लस रकम होती है वो सूदी अकाउंट में रखवाती हैं और उस पर वो बैंक से सूद पर सूद हासिल करती हैं। वो सूद की आमदनी नाजायज है। ऐसी कंपनियों के बारे में मौजूदा दौर के उलमाए किराम की राय यह है, अयोफी की राय यह है, अगरचे इन कंपनियों में खराबी पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी कंपनी का बुनियादी कारोबार मजमूई तौर पर हलाल है तो फिर कुछ शराइत के साथ उस कंपनी के शेयर्स के लेने की गुंजाइश है। पहली शर्त क्या है कि शेयर होल्डर उस कंपनी के अंदर सूदी कारोबार के खिलाफ आवाज उठाए। ये किसने कहा? ये मुफ्तियान किराम तो हरगिज ना कहें। ये किसने कहा? ये अयोफी अब कहा है। ये किसने कहा? हकीकत में किसका जुमला है? ये तकी साहब का। अरे यार हम तो ऊपर गए ही नहीं ना। तकी साहब तो अब कहे हैं, हकीकत में किसका जुमला है? ये हजरत ना कहें। मौजूदा दौर के उलमा किराम नहीं, मुकद्दम पहले दौर के उलमा भी कह दिए। किसने कहा? हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इमदादुल फतावा में 70 साल पहले कह दिया
क्या करके कि भाई आप मजबूर हैं, ऐसी दुनिया में है जो जन्नत में नहीं है, ऐसी दुनिया में है जहां सूदी कारोबार ही कारोबार है। ऐसी सूरत में अगर आपको उस कंपनी का शेयर्स लेने की जरूरत पड़ जाए जो कंपनी सूदी क्या है कर्ज लेती है, तो सबसे पहली शर्त यह है कि आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं। कहां आवाज उठाएं? एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम जिसे कहते, उसमें आवाज उठाएं। एनुअल जनरल मीटिंग बंबई में है, हम बैठे हैं कहां हैं, महाराष्ट्र में है या किसी गुजरात में है या कर्नाटक में है, कम से कम ईमेल तो करें, कहें कि भाई हम आपके इस काम से राजी नहीं हैं। सिर्फ यहां तक कह के छूट नहीं जाती। दूसरी शर्त यह है, कंपनियां फंड बढ़ाने के लिए बैंक वगैरह से जो सूद पर कर्ज लेती हैं, उस कर्ज की मिकदार उस कंपनी की मजमूई बाजारी कीमत के 30 या 33% से जायद ना हो। भाई आपको कर्ज लेना ही है तो कितना ले सकते हैं? 30% ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर 100 करोड़ की कंपनी है और कंपनी ने 30 करोड़ रुपए बाहर से सूद पर कर्ज लिए हैं, तो फिर ऐसी कंपनियों के शेयर्स की खरीदने की इजाजत है। अब सवाल होता है कि मौलाना आपने ये कहां से कह दिया 30%, ये 33%, इसका क्या जवाब है? जी लिक्विड नहीं हजरत, आप समझे नहीं। 100 करोड़ की कंपनी है, पूरी कंपनी की जो हजम है 100 करोड़ रुपए है, उसमें से 70 करोड़ या 65 करोड़ कितना है? कंपनी का खुद का असासा है, यानी सरमायाकारों का असासा है। कंपनी ने बकिया 30 करोड़ क्या किया है? बैंक से लेने की इजाजत दी है उलमा ने। अब सवाल यह है कि उलमा ने इसकी इजाजत कैसे दी, किस दलील की बुनियाद पर दी? अक्सरी हुक्मुल कुल, और एक्चुअल जवाब नहीं आया। किस हदीस की बुनियाद पर है? थोड़ा दिमाग लगा, मैं बोलूंगा अरे हजरत ये तो याद था, जबान पर था, बाहर नहीं आया। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है ना, वो पूछते हैं कि अल्लाह के नबी क्या मैं अपना पूरा का पूरा माल सदका कर दूं? अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, अपनी औलाद को महरूम करके जाना मुनासिब नहीं है। फिर कहा क्या निस्फ कर दूं? कहा नहीं। क्या सुलुस कर दूं? अल्लाह के नबी ने इजाजत दिया कि सुलुस करो, व सुलुसु कसीर। तो इस बुनियाद पर मजबूरन, जैसे मौलाना ने कहा, वलिल अक्सरी हुक्मुल कुल, क्योंकि ये जो चीज है ये पूरे आलमी पैमाने पर है। अब ये चीज आप आवाम को कब समझाएंगे? जब कंपनी फॉर्मेशन को समझेंगे तभी आप उनको मुतमईन कर सकते हैं, वरना हम खुद मुतमईन नहीं रहेंगे। कैसा जी मुफ्ती सफी साहब बोल दिए 33% करके, क्या उन्होंने ढीले हो गए क्या? नऊजुबिल्लाह। ये क्या है? ऐसा नहीं है मसला। ये पूरे दुनिया के आलमी कारोबार पर नजर रखने वाले उलमा हैं। उन्होंने कहा कि भाई मजबूरन अब क्या करेगा, इसी के अंडर में बॉन्ड भी आ जाते हैं, इसी के अंडर में डिबेंचर्स भी आ जाते हैं। अब कंपनी को 100 करोड़ रुपए की इजाजत दी, अब कंपनी चल रही है, पैसा चाहिए। अब हुकूमत क्या करती है कि उसको इजाजत देती है कि चाहे आप बॉन्ड्स जारी करें, डिबेंचर्स जारी करें, या आपके पास कंपनी के पास सयाल या कंपनी की पोजीशन इतनी अच्छी है कि बैंक सूद पर पैसे देने के लिए तैयार हो गया। अब यहां पर उलमा कहते हैं कि किसी भी तरह से सूद पर अगर पैसा उठाएंगे तो 33% से ज्यादा नहीं, 33% से ज्यादा नहीं। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब दूसरी शर्त यह है कि कंपनियां फंड बढ़ाने के लिए पैसा जो लेती हैं वो क्या है? 33% से ज्यादा ना हो। तीसरी शर्त यह है कि सूदी डिपॉजिट से हासिल शुदा आमदनी कंपनी की कुल आमदनी के 5% हिस्से से कम हो। क्या मतलब है इसका? है तो गैर शरई नफा क्या हो? कंपनी की कुल आमदनी के 5% हिस्से से कम हो। अगर किसी कंपनी ने 100 करोड़ की कंपनी है और उसका कुल नफा 10 करोड़ है और उस कंपनी को 60 लाख रुपए गैर शरई तौर पर हासिल हुए, क्या उस कंपनी के शेयर्स खरीदना जायज है कि नहीं जायज है? क्यों? 5% से जायद हो गया, 5% से जायद हो गया। ठीक है,
इसके अलावा आजकल बहुत सारे ममालिक में पब्लिक कंपनियों के लिए, जैसे मैंने कहा, हुकूमत की जानिब से कानून यह है कि आप क्या करें, 100 करोड़ की कंपनी है, हमने आपको इजाजत दिया जिसकी वजह से लोग आपके पास पैसे डाले। अब हुकूमत कहती है हमको भी तो कुछ नफा हो, उसके लिए कहती है कि भाई आप अपने पैसों में से हमारी सिक्योरिटीज खरीदें। कितने फीसद खरीदें? 33% से कम। यहां भी शरीयत ने लाके हुदूद डाल दिया। बाज़ कंपनियां क्या करती हैं, काम ही कुछ नहीं करती, ले जाके पूरा पैसा लगा दिया, 70% लगा दिया, सूद पर पैसा ले रहे हैं। तो हम यहां पर सूद को तरवीज की इजाजत नहीं देंगे, बल्कि कहेंगे कि 33% से कम हो, 33% से कम हो। इस सिलसिले में भी अयोफी की राय यह है, अगरचे मजबूरी है, लेकिन कोई कंपनी किसी भी वजह से अपने सरमाए में से कुछ हिस्सा गैर शरई जगह पर लगाती है तो 33% से जायद ना हो। क्लियर? कितने शर्त हो गए? इस तरह से कुल मिला के 7 शराइत हो गए। कितने शराइत? 7 शराइत हो गए। खुलासा यह कि ऊपर की तफसील से मालूम हुआ कि शेयर्स की खरीदो फरोख्त के जवाज के लिए कुल 7 शर्तें हैं। असल कारोबार हलाल हो, कीमत इस्मिया से, यानी उस पर लिखी हुई कीमत, फेस वैल्यू जिसे कहते हैं ना, कीमत इस्मिया से कमो बेश पर बेचने की सूरत में यह जरूरी है कि उस कंपनी के कुछ असासे, फिक्स्ड असेट, मुंजमिद असासे वजूद में आ चुके हों, सिर्फ नकद की शक्ल में रकम ना हो। तीसरी शर्त, अगर कंपनी सूदी लेन देन करती हो, हम उसकी इजाजत तो नहीं देंगे, अगर करती है तो फिर आपकी शरई जिम्मेदारी यह है कि उसके खिलाफ उसकी सालाना जनरल बॉडी मीटिंग में आवाज उठाए। चौथी शर्त, अगर कंपनी फंड बढ़ाने के लिए बैंक वगैरह से सूद पर कर्ज लेती है और उस कर्ज की मिकदार उस कंपनी की मजमूई बाजारी कीमत के 33% से जायद ना हो, 33% से जायद ना हो। पांचवी शर्त, सूदी डिपॉजिट वगैरह से हासिल शुदा गैर शरई आमदनी कंपनी की कुल आमदनी के 5% से कम हो, 5% हिस्से से कम हो। छठी शर्त, जब मुनाफे तकसीम हो, यह शर्त भी अहम है। छठी शर्त, जब मुनाफे तकसीम हो उस वक्त नफे का जितना हिस्सा सूदी डिपॉजिट से हासिल हुआ हो उसको सदका करें। अब हमने ये नहीं कहा कि भाई 5% से कम है तो ले लें 5%, नहीं, आपने ले लिया प्रॉफिट, जिस कंपनी के 5% से कम क्या है, गैर शरई आमदनी थी। अब गैर शरई आमदनी 5% से कम होने की वजह से उस कंपनी के शेयर्स को खरीद तो सकते हैं, नफा लेने की सूरत में उतने फीसद का बगैर सवाब की नीयत के सदका करना क्यों जरूरी है? हराम है। माल हराम का हुक्म यह है कि उसको मालिक तक पहुंचा सकते हो तो पहुंचाएं, नहीं हो तो बगैर सवाब की नीयत के सदका करें। सातवीं शर्त, कंपनी किसी भी वजह से अपने सरमाए में से कुछ हिस्सा किसी गैर शरई जगह पर लगाती है तो 33% से जायद ना हो। समझ में आ गई कि भाई इतनी शर्तें हैं जिसके बाद उस कंपनी के शेयर्स खरीदना जायज है। अब एक आदमी ने आके पूछा, मौलाना माशाल्लाह आप तो मुफ्ती साहब हैं, कंपनी के शेयर्स खरीदना जायज है नहीं जायज है, क्या जवाब देंगे आप? वो क्या करेगा? आपका जवाब आपके लिए मुबारक चलते हैं। भाई मुझे 5000 का शेयर खरीदना है, तुम 50 तरह के ये उसूल लगा के बोलो, मैं कहां जाके देखूंगा? सवाल होता नहीं होता है भाई, 5000 का, 50,000 का, 1 लाख के शेयर्स खरीदने के लिए आप इतना बड़ा फतवा उठा के दे दिए, ये है ये है ये है, मुझे क्या पता किस कंपनी ने कितना लिया है? इसका क्या जवाब है जी? एक एक आदमी जवाब दे जी। तशखीस करें, उतना वक्त होता तो मैं क्यों आपके पास फतवा लेता? क्या आज जनाब हम दारुल इफ्ता में थे, मज़ाहिर में, मुफ्ती ताहिर साहब से हमारी तमरीन थी, तो इसे सवाल आया, तो जैसे जदीद सवाल आते हैं मुफ्ती साहब सबको देते हैं, अपने पास जो तमरीन करते हैं, हमें भी दिया, हम भी क्या किए, अरे भाई हम भी कुछ कम नहीं, तकी उस्मानी साहब की किताब निकाल, धड़ 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 करके लिखा, लिख के दे दिया, देख रहा है, हमें देख रहा है,
अजीब लोग हैं करके जेब में डाल के चला गया। क्या ना हमें समझ में आया ना उसे समझ में आया। ये चीजें तो अभी समझ में आई हमें, कुछ वक्त लगाने के, उस वक्त हमें भी नहीं पता था भाई ये क्या 5%, ये क्या 33%, बगैर समझाए कि पढ़ेंगे तो समझ में आएगी क्या, नहीं आए, हमें भी समझ में नहीं आया। चूंकि मुफ्ती साहब ने सवाल दे दिया है और नीचे दलील भी लिख दी, माखूज अज फिक्ही मकालात, सफा नंबर ये, माशाल्लाह समझ में आ गई कि उलमा की जिम्मेदारी यहां तक अदा हो जाएगी। अब क्या करेंगे ऐसे मौके पर कोई सवाल करे तो क्या जवाब देंगे आप? Now the question is, who will investigate this? कौन इसकी तहकीक करे? Until whether the company is fulfilling these conditions or not, कि कहे कि भाई ये कंपनी सारे कंडीशंस को पूरी करती है कि नहीं, so that a Muslim can invest in Sharia compliant shares without any hesitation, ताकि मुसलमान किसी भी तरह के तरद्दुद के बगैर कंपनी में लगा सके। इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करे, इसकी तहकीक कौन करे? The answer is it is very difficult for individual. जवाब यह है कि इनफिरादी तौर पर किसी इंसान का अपने पैसे को लगाने के लिए तहकीक करना कोई आसान काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। To investigate the fact the company is complying with the above conditions or not, हमने जो 60 शराइत बताए हैं उसको पूरा करती है कि नहीं करती है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करना कोई आसान काम नहीं है। But there are many such companies come forward in the market today to solve this problem. लेकिन आज अल्लाह का एहसान है, हिंदुस्तान में भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां आ गई जो इसकी तहकीक करके बताती हैं कि फला कंपनी में इन्वेस्ट करना जायज है। कौन सी कंपनी है जो बताती है हिंदुस्तान में कि फला कंपनी में शेयर्स में खरीदना जायज है कि नहीं जायज है? 2 कंपनियां हैं हिंदुस्तान में। कौन सी कंपनी बताए जी? इसके लिए आसान जवाब यह है, कोई आके पूछे हमारे से कि भाई मौलाना फला कंपनी के शेयर्स खरीदना या शेयर्स खरीदना जायज है नहीं जायज है, उसके सामने सारी तफसीलात बताने की आपको फुर्सत होगी ना उसको समझने की सलाहियत होगी। उसके लिए आसान जवाब यह है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी कंपनी है जो वाइट लिस्टिंग करती है, जिसको कहते हैं शरिया स्क्रीनिंग करती है, करके बताती है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 1,500 से ज्यादा कंपनियां हैं, उन कंपनियों में से किन किन कंपनियों के शेयर्स खरीदना जायज है उसकी वाइट लिस्टिंग करती है। उसमें से एक कंपनी मशहूर कंपनी है। कौन सी कंपनी है? जिसके सरपरस्त मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकतुहू, शरिया बोर्ड के मुफ्ती बरकतुल्लाह साहब इंग्लैंड के हैं, मौलाना नदवी साहब कनाडा के हैं। कौन सी कंपनी है? टाटा, माशाल्लाह, वहीं से हला लेना टाटा करके जितना दिखा उतना बोल दिया, टी दिखाना शुरू में, टाटा कौन सी कंपनी है? विप्रो। यार विप्रो क्या वो बताएगी क्या तुम्हें कौन सी? कौन अल्लाह वाली कंपनी है क्या वो? आपको बताएगी फलां कंपनी। 2 कंपनी है जिसमें से एक कंपनी है तासीस, है ना, लाइक तासीस अन इस्लामिकली। 2 कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान में शरिया कंप्लेंट्स और नॉन शरिया कंप्लेंट्स, यानी हकीकत में शरई हिसाब से कौन से कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, कौन से कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं, उन दोनों के दरमियान तफरीक करके बताती हैं। एक तो है तासीस, जिसका फुल फॉर्म है तकवा एडवाइजरी शरिया इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन। उसकी शरिया बोर्ड के चेयरमैन मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी दामत बरकातुहू हैं। इनका मस्दर अयोफी है, ऑफिस बॉम्बे में है। हाँ, और ये जो लोग हैं तासीस जो है वो जो फॉर्म जो मतलब उनके जो उसूल और जवाबित हैं कहां से लेते हैं? अयोफी से लेते हैं। यानी अयोफी ने जो जो उसूल बताया है उसी के हिसाब से ये लोग शरिया वाइट लिस्टिंग करते हैं, शरिया स्क्रीनिंग करते हैं। तो ये करके बताते हैं कि फलां कंपनी, आप अभी डालें नेट में आपको आ जाएगा तासीस करके पूरा। और वो कंपनी पहले क्या थी? मदरसों की तरह काम करती थी। कैसे मदरसों की तरह? क्या मतलब मदरसों की तरह? लिल्ला फिल्ला, यार चंदा नहीं, लिल्ला फिल्ला लिल्ला फिल्ला।
भाई जो आया आके देख लो, जो आया आके देख लो, जो आया आके देख लो। अब भाई मदरसे तो चल जाएंगे चंदों पर, कंपनियां नहीं चलेंगी क्या जी, धंधा बना लिया ना आप बोलेंगे। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अगर आपको वाइट लिस्टिंग की ये चाहिए पूरा कौन से कंपनी के आपको शरिया कंप्लेंट है, उसके सब्सक्रिप्शन चार्जेस रख दिए, चार्जेस लेते हैं 3 महीने का सब्सक्रिप्शन चार्ज, 1 साल का सब्सक्रिप्शन चार्ज, ताकि उसमें काम करने वालों को काम तो एक सुई से करने दें। कैसे करेंगे फिर काम? तो इसके लिए क्या है, तासीस है जो वाइट लिस्टिंग करके बताती है। अब कोई सवाल करे तो आसान जवाब यह है, इन सारी तफसीलात को बताने के बजाय आप साइल को कह सकते हैं कि भाई फलां कंपनी है, उसके वेबसाइट में जाएं, उसके वेबसाइट से मालूमात हासिल करके वो जो कंपनी शरिया कंप्लेंट है उसमें लगाएं। और इसी तरह इस्लामिकली है, ये क्या है, यूके बेस्ड कंपनी है शायद ये, लेकिन इसके भी शरिया स्कॉलर्स जो हैं बड़े बड़े पूरी दुनिया के माहिर मईशत उलमा किराम पर मुनहसिर हैं। ये लोग भी क्या करते हैं, पहले ये भी मदरसे की तरह से हिंदुस्तान में आए थे लिल्ला फिल्ला, अब उन लोगों ने भी क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि नहीं आपको चाहिए तो क्या करें, आप इतने तौर पर हमें सब्सक्रिप्शन चार्ज दे के हम क्या करेंगे, इसकी ये करेंगे। इस्लामिकली है और तासीस है, क्लियर? तो इसमें ज्यादा झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, समझने की भी जरूरत नहीं, समझाने, आसान जवाब यह है। उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि कंपनी के जो असेट्स हैं, मिसाल के तौर पर 100 करोड़ का है, इसमें कितने फीसद इन्होंने बैंक से लिया है। बल्कि शुरू में तासीस जब आई थी उस वक्त हाल ये था कि बड़े बड़े कंपनियों वाले आके पैर चूमते थे कि भाई आप हमारी कंपनी को व्हाइट लिस्ट करके दें। क्यों करके दे? आपके वेट लिस्ट करने की वजह से एक बड़ी कम्युनिटी का पैसा हमारे पास आएगा, और आज भी आते हैं। अल्लाह ने यह मुकाम दिया है उलमा को कि वो लोग आके पैर पकड़ेंगे, लेकिन असल में नुमाइंदगी का हक अदा करेंगे तभी अल्लाह इज्जत देंगे। आज जो मुफ्ती तकी उस्मानी पर लोग जलते भी हैं, भाई इतने बड़े आदमी हो गए, भाई काम किया उन्होंने उतना बड़ा, 500 मुसलमानों में से 6ठा नंबर जो आया है, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करके जिक्र करने से नहीं, बल्कि उम्मत के मसाइल को अमली तौर पर हल किया, तब जाके अल्लाह ताला ने वो मुकाम दिया कि आज उनके लिए तरसते हैं लोग, सिर्फ उनकी एक मुलाकात के लिए, उन सिर्फ एक बात के लिए। अल्लाह ताला कभी क्या नहीं करता, खास तौर से मईशत के मैदान में। मैंने उस वक्त भी कहा था, श्रीलंका में हमने देखा मामूली उलमा माशाअल्लाह आईफोन से नीचे नहीं उतरते हो, और माशाअल्लाह माशी हालत भी अल्लाह ने अच्छी दुरुस्त, क्यों कि उम्मत को रहनुमाई करते हैं तो अवाम भी क्या करती है, उन पे निछावर होती है। ठीक है, तो इसके लिए आसान जवाब यह है कि आप कहें कि भाई इन कंपनियों के जरिए से आप क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक मसला है, मैंने मुफ्ती शुएबुल्लाह साहब से बात की कि भाई तासीस क्या करते हैं, कहते हैं कि आईओफी ने तो 5% कहा, हम 3% पे उतर गए। 3% पे उतरे हैं, यानी नॉन हलाल इनकम जो है ना, गैर शरई जो आमदनी है 3%, उसकी वजह से तकवे के साथ साथ एक तरह से मार्केट के अंदर क्या है, मोनोपोली भी आ जाती है। इसके लिए ऐसी और 10 कंपनियां हों तभी जाके बैलेंस कायम रहेगा, वरना क्या करते किसको पता। इसके लिए जरूरत है कि ऐसी कंपनी डेवलप की जाए, ऐसे माहिरीन पैदा किए जाए, इनसे कम सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेके आप दें, इनसे कम सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेके आप दें, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। हमने बात किया था हैदराबाद में भी, एक हैं शब्बीर साहब, उनसे भी कहा कि भाई आप लोग इस तरह करें, भाई कब तक एक ही कंपनी को, इसका तो अता पता भी नहीं है तासीस का। ये देखिए भाई पहले आप ही पर जरूर करेंगे इंशाल्लाह, आप हजरात साथ देंगे तो करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके वजह से क्या होगा कि बैलेंस कायम रहेगा, मोनोपोली नहीं होगी, यानी मार्केट के अंदर एक ही आदमी बैठा है, अगर वो बहेगा नहीं वरना नहीं खत्म। बल्कि हमने सूरत में अहमद भाई से बात हुई, एक बड़े मौलाना ने, नाम नहीं लूंगा, पता नहीं किस वजह से शरिया कंप्लायंस म्यूचुअल फंड को एक मजलिस में कह दिया कि भाई वो हराम है, जिसकी वजह से 500 करोड़ रुपए लोगों ने निकाल लिए और इतना नीचे गिराया है। फिर कहा कि भाई थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया, वो फीस वगैरह आना था, नहीं है, अब आ गई। हाँ जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर काबू में नहीं आएगा काम।
इसके लिए ज़रूरत है कि भाई आप हजरात जैसे माशाअल्लाह यहाँ पर उलमा क्या है, इल्म दीन के साथ साथ उलूम दुनियाविया भी है, आप उलमा आए, हमारी भी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ऐसे उलमा तैयार करें। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? कोई सवाल? यहां तक शेयर्स का खत्म हो गया कि किन शेयर्स को खरीदना जायज है नहीं जायज है, उस शेयर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, वो कौन सी कंपनी है, सारी चीजें आ गई। कोई सवाल जल्दी बताएं। इंशाअल्लाह आप तैयार हैं तो हम तैयार हैं।